जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस पेपर का अध्ययन करेंगे वह 16 जनवरी 2021 का पेपर है और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज का जो वीडियो होगा यानी जो पेपर का अध्ययन हम करेंगे वो 100वां पेपर है। यानी इससे पहले हम लोग 99 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का पीडीएफ मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग शतक लगाने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विनती है आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी उतना वीडियो आ चुका है फिर भी 600 ही सब्सक्राइबर हैं। सोचिए, सब्सक्राइब करने में जाता क्या है, आपको तो रुपया लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए, बस सब्सक्राइब हो गया। तो अब विश्वास बनाए रखिए। अभी तक हम आपके साथ हैं तो आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर आप जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो थोड़ा शेयर कर दीजिए किसी स्टडी ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद भी हम और जो पेपर हुआ है हाल फिलहाल में CHSL का चल रहा है तो उसको कंप्लीट करेंगे, फिर CGL का भी कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके हम सारे एग्ज़ाम को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। हम आपके साथ हैं। आपको एक ना एक जॉब लगनी है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया भाषण भूषण। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी डैश है। तो इसका आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय डैश को जाता है। तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो इसका आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वर्तमान में मुंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। तो इसका आंसर होगा 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को खोल दिया गया था। और स्वेज नहर किसके मध्य है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ओरियन। ओरियन तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 4 संक्षिप्त शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। NTPC, CRPF, भेल, सेल। तो इसका आंसर होगा CRPF। CRPF डिफेंस से संबंधित है। सभी ये नवरत्न महारत्न से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं और इसकी खोज डी डुबे ने किया था। तो एक बार फिर पढ़ देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की संस्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर डैश को की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा अधातु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। टोक्यो 2021 ओलंपिक मशाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के डैश शहर से होना अनुसूचित किया गया है? इसका आंसर होगा फुकुशिमा। अगला प्रश्न है खगोलीय भौतिकी विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा के अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो इसका आंसर होगा यूजीन पार्कर। अगला प्रश्न है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी? तो इसका आंसर होगा किसान कन्या। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। प्रथम मूक फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है डैश कहलाती हैं? तो इसका आंसर होगा पूंजीगत वस्तुएं। अगला प्रश्न है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है 1916 के समझौते ने नरमपंथियों भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे हैं? इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न है संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा रूर क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में डैश के सहयोग से की गई थी? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा यूएसबी। यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। अगला प्रश्न है किसी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1923 ईस्वी में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में प्रसारित किया गया था। भारत के उप प्रधानमंत्री डैश थे जो कि 1977 से 1979 तक रहे थे? तो इसका आंसर होगा जगजीवन राम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं।
उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा छोलिया। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। इसका आंसर होगा 2008 ईस्वी में। एक सभागार में ध्वनि की सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुरणन। अनुरणन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है? तो इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। इसका आंसर होगा बानासुर सागर बांध। अगला प्रश्न है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। डैश पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। इसका आंसर होगा दीपा मलिक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा डैग हैमरशोल्ड का। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका की सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा एक मैराथन के रूप में, जिसमें 5 सेट एक ही वीडियो में होगा जो टाइम स्टैम्प के साथ लगाया जाएगा, तो आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब से जो भी वीडियो आएगा उसमें 5-5 सेट का वीडियो होगा। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए उसमें टाइम स्टैम्प लगा दिए ताकि आप उस अनुसार एक एक करके देख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आपसे विनती है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आगे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को डील करेंगे। उसके बाद लूसेंट को भी ख़त्म करेंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम में रिकमेंडेड हैं, जो भी ज़रूरी है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, ख़राब लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसके साथ कारण भी बता दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए, ज़रूरी है। अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी आप सपोर्ट कीजिएगा तो हो सकता है आगे आने वाले में कुछ लाख 2 लाख मिलियन में सब्सक्राइब जाएगा तो आप ज़रूर याद आइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।